Hello students, welcome to the class. I am once again before you with our chapter pronoun. Now we are going to discuss about interrogative pronoun. Okay, see the word interrogative. We can pronounce it interrogative and interrogative. Both are correct because of our tongue slip. Listen, interrogative. Interrogative means asking questions. Asking questions. क्या करता है ये? प्रश्न पूछने का काम करता है, इसलिए क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसमें क्या पूछा जाता है? सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। द प्रोनाउन वर्ड दैट आस्क क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस रिलेटेड विद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, इट कैन बी नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिसन, द प्रोनाउन वर्ड that ask questions about subject, object or possessive in a sentence is known as interrogative pronoun. ओके, किस रूप में जाना जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। किस में क्वेश्चन पूछेगा? या तो सब्जेक्ट का, या ऑब्जेक्ट का, या पजेसिव का क्वेश्चन पूछेगा, वही क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। देखें, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं? ध्यान दें, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ऑल WH वर्ड्स, सारे WH वर्ड क्या हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लाइक हु, whom, whose, which, where, when, why, what and how many, how long, how far, okay, who, whom, whose, which, where, when, why, what, how many, how long, how far, how much. Okay, these all are known as interrogative pronoun. ये सभी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हु, हुम, हुज, विच, वेयर, व्हेन, इन सबको पढ़ा था। ये सभी क्या हैं? ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन का भी वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, किसका वर्क करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो WH वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आता है, उनका इंटेरोगेटिव यूज डिफरेंट होता है। मैं यहां आपको एक छोटा सा डिफरेंटिएशन समझाता हूं, उसको समझने का प्रयास करें। एक है रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
डिफरेंस समझना आप, मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। और तीसरा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखें आपको इसमें डिफरेंस समझाता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोनों के रूप सेम होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, वहां भी मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझाया था कि दोनों की जो फॉर्म है, जो रूप हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों के फॉर्म कैसे होते हैं, सेम होते हैं। फॉर्म सेम कैसे होते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु, हुम, हुज, विच, वेयर, व्हेन इनका प्रयोग होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म है। कौन कौन से फॉर्म है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, वेयर है, व्हेन है। ये सभी किसके फॉर्म है, रिलेटिव प्रोनाउन के। और यही फॉर्म किसके हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी क्या आता है, हु आता है, हुम है, हुज है, विच है, वेयर है, व्हेन है, और भी आते हैं। तो दोनों के फॉर्म क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का यूज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों का यूज क्या है, डिफरेंट। क्यों है डिफरेंट, क्योंकि ये तो क्या करेगा, आस्क क्वेश्चन, ये क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या करेगा, ये शो रिलेशन, ये क्या करेगा, रिलेशन बताएगा। ये तो दोनों में संबंध बताएगा, जबकि ये क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। दूसरा अंतर क्या है, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस क्या है, ये वाक्य में प्रश्न पूछते हैं, ये वाक्य में क्या दर्शाते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं। दूसरा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस ये है कि ये हमेशा बिगिनिंग होते हैं, यानी वाक्य जो है वो हमेशा इनसे स्टार्ट होता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीचों बीच आते हैं। कब आते हैं, वाक्य के बीचों बीच। मैं दोनों का एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, समझने का प्रयास करें। देखिए, मैंने कहा आई नो अजय हु वर्क्स हार्ड। एक सेंटेंस आपके सामने ये है, आई नो अजय हु वर्क्स हार्ड, और यहां एक सेंटेंस है हु वर्क्स हार्ड। देखिए आपके सामने दो सेंटेंस है, आई नो अजय हु वर्क्स हार्ड, हु वर्क्स हार्ड। ओके, दोनों में क्या आ रहा है, हु आ रहा है, दोनों में हु आ रहा है। अब हु एक WH वर्ड होता है, हु क्या होता है, WH वर्ड होता है, लेकिन इसका यूज अलग अलग होता है। यहां देखिए, यहां अजय का वर्क से, यहां क्या किया गया है, अजय को जोड़ा गया है, किससे, उसके कार्य से जोड़ा गया है। तो यहां वाक्य में देखिए आप, यहां वाक्य में क्या दिखाया गया है, रिलेशन। अजय का रिलेशन किससे दिखा है, वर्क से। दूसरी बात, ये वाक्य के कहां आया है, बीचों बीच आया है, वाक्य के बीचों बीच आया है। वाक्य स्टार्ट कहां से हो रहा है, आई से, ये बीच में आ रहा है। तो कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरे वाक्य को देखें, हु वर्क्स हार्ड, क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। जहां क्वेश्चन मार्क आ गया वो क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है, इसलिए क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। दूसरा, ये वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, देखो वाक्य स्टार्ट ही इससे हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। हमेशा याद रखें, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो वाक्य के बीच में आएगा, संबंध दर्शाएगा, जबकि जो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो वाक्य के प्रारंभ में आएगा और प्रश्न पूछेगा। हो गए दोनों में। अब हम तीसरी बात देखते हैं। अब हमें देखना है तीसरा डिफरेंस, वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ध्यान देना, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, आप जानते हैं, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, विशेषण वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है, नाउन का।
किसका वर्णन करता है? नाउन का। और प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन रिप्लेस है। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेस ऑफ नाउन। ध्यान देना, प्रोनाउन में तो क्या होता है? ये नाउन के स्थान पर काम आता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले काम आए। तो प्रोनाउन जो है वो तो संज्ञा के बदले काम आता है, यानी जहां संज्ञा नहीं होती वहां किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। एडजेक्टिव इसके अलग है। एडजेक्टिव क्या कहता है? एडजेक्टिव कहता है कि मैं उस नाउन के साथ आता हूं जिसका मैं वर्णन करता हूं। तो यहां ये नाउन की विशेषता बताता है। ये हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, अब आपको इसका डिफरेंस समझा रहे हैं कि डिफरेंस होता क्या है। Who teach you English? Who teach you English? ओके। और दूसरा मैंने एक सेंटेंस लिखा, Which class is running on? देखिए, आपके सामने दो सेंटेंस है, यहां भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहां भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आ रहा है? इट मींस जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आता है वही क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव कहलाता है। ये तो क्लियर हो गया, जहां क्वेश्चन मार्क आएगा वही क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा। अब बात कर रहे हैं हम कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इनको कैसे पहचानेंगे? पहचान देखो, यहां क्या आया? हु, यहां क्या आया? विच। दोनों ही WH वर्ड है, लेकिन यहां देखिए, यहां क्या आ गई? वर्ब आ गई। क्या आ गई? वर्ब आ गई। और यहां क्या आ गई? नाउन। क्या आ गई? नाउन। ओके, यही डिफरेंस पता चल गया। जहां प्रोनाउन के साथ किसका यूज नहीं होता? नाउन का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। तो यहां देखिए, यहां ये अकेला है, ये क्या है? सिंगल है, अकेला है। किसका काम कर रहा है? ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन यहां क्लास एक नाउन है, और नाउन होने के कारण ये विच इससे जुड़ गया, और इस वजह से ये क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जहां नाउन के साथ प्रोनाउन जुड़ जाता है, वो प्रोनाउन में रह करके क्या बन जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। इसलिए इस वाक्य में विच किसका काम करेगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। ओके, तो ये हमारी छोटी छोटी बातें थी जो आपके लिए बहुत काम की थी कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है। अब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले हु। देखिए, हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु को पढ़ा था, और अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी हु को पढ़ रहे हैं। हु का अर्थ वहां जो लिया था, अब क्या हो जाएगा? कौन। हु का अर्थ क्या हो जाएगा? कौन। इसका प्रयोग कहां करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे आस्क फॉर सब्जेक्ट। क्या पूछना है हमें वाक्य में? सब्जेक्ट पूछना है, और ये सब्जेक्ट क्या होगा? पर्सन होगा। क्या होगा? पर्सन। यानी हम कह सकते हैं हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, पर्सन के लिए किया जाता है, और क्या पूछने के लिए किया जाता है? सब्जेक्ट पूछने के लिए। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? मनोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग। मनोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग। मनोज क्या कर रहा है? एक गाना गा रहा है।
हम प्रश्न बनाएंगे इसका, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है। हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है। तो हमें उत्तर मिल रहा है गाना कौन गा रहा है, मनोज गा रहा है। तो यहाँ हु किसको पूछ रहा है, मनोज को पूछ रहा है, और मनोज इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरी बात, मनोज एक क्या है, पर्सन है। आ गई बात समझ में। हु अर्थ होता है कौन, किसको पूछेगा, पर्सन को पूछेगा, सब्जेक्ट के रूप में पूछेगा, और इस प्रकार पूछेगा। और देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे राधा कुक्स फूड, राधा कुक यानी पकाना, फूड भोजन, राधा भोजन पकाती है। क्वेश्चन बनेगा हु कुक्स फूड, भोजन कौन पकाती है। प्रश्न क्या बना, भोजन कौन पकाती है। यहाँ हु आया, हु प्रश्न पूछ रहा है कौन खाना पकाती है, खाना पकाने का कार्य कौन कर रहा है, राधा कर रहा है। और राधा कौन है, सब्जेक्ट है और पर्सन है, इसलिए हु का प्रयोग यहां पर किया गया है। ओके, लेट्स सी फर्दर। हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, केवल काम काम का कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज्यादा डीपली नहीं आता। फिर भी हम जितना हो सके उतना तो पढ़ेंगे, ताकि हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहे। नेक्स्ट है whom। whom इसका अर्थ क्या होता है, किसे। अर्थ क्या होता है, किसे। इसका प्रयोग क्या पूछने के लिए किया जाता है, आस्क फॉर ऑब्जेक्ट। ये क्या पूछता है, ऑब्जेक्ट पूछता है, कर्म कारक को पूछता है। और कैसे पूछता है, पर्सन के हिसाब से पूछता है। ध्यान देना, whom अर्थ होता है किसे, ये ऑब्जेक्ट को पूछता है किसके लिए, पर्सन के लिए, यानी इसका प्रयोग भी व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे आई नो मोहन, मैं जानता हूं। आई नो मैं जानता हूं, किसको जानता हूं, मोहन को जानता हूं। मैं मोहन को जानता हूं, ये हमारा आंसर है। अब मैं प्रश्न करूंगा कि मैं किसे जानता हूं, तो कैसे बनेगा, whom do you know। देखो, whom यानी किसे, you यानी तुम, know यानी जानते हो। तुम किसे जानते हो, मैंने आंसर दिया कि मैं किसको जानता हूं, मोहन को जानता हूं। मैं मोहन को जानता हूं और मुझसे प्रश्न किया गया मैं किसे जानता हूं, तो यहां आंसर क्या निकल के आया, मोहन। ध्यान दें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इससे डिक्लेयर होता है, पता लगता है कि whom किसको पूछता है, ऑब्जेक्ट को पूछता है। किस रूप में पूछता है, पर्सन के रूप में पूछता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, whose। इसका अर्थ क्या होता है, किसका या किसकी, किसका या किसकी। इसका प्रयोग क्या करता है, ये प्रश्न पूछता है, किसके लिए पूछता है, पॉजिटिव संबंध कारक के लिए पूछता है। ध्यान देना, whose का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पॉजिटिव संबंध कारक के लिए किया जाता है। और संबंध कारक भी कैसा होना चाहिए, व्यक्ति के लिए होना चाहिए। कैसे, जैसे whose of this pen, whose of this pen is placing या is lying here। सॉरी, lying नहीं, laying।
हुज ऑफ दिस पेन इज लेइंग हेयर, किसका पेन यहां पड़ा हुआ है? मैंने लिखा रोहन्स पेन इज लेइंग हेयर, यहां रोहन का पेन क्या है? पड़ा हुआ है। लेइंग हेयर, किसका पेन पड़ा हुआ है? रोहन का। प्रश्न पूछा किसका पेन यहां पड़ा हुआ है? आंसर आया रोहन का पेन यहां पड़ा हुआ है। तो रोहन का पेन, रोहन का संबंध कारक दर्शा रहा है, इसलिए हुज किसको पूछता है? संबंध कारक को पूछता है। यदि मैं सेंटेंस को इस प्रकार लिखता, हुज पेन इज लेइंग हेयर, यहां किसका पेन पड़ा है? अब बता सकते हैं हुज क्या है? आप बता सकते हैं क्या हुज क्या है? देखिए सिंपल सी बात, यहां हुज के बाद क्या आया? पेन। पेन क्या है? नाउन है, और नाउन होने के कारण ये हुज प्रोनाउन ना होकर के क्या बन जाता? एडजेक्टिव। क्या कहलाता? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता। ओके, नाउ अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचाननी है नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड। ओके, ध्यान दें, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है इसका शेष पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं जिसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें नाउन है या प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है कौन सा प्रोनाउन है। अधिकतम 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताने हैं, और इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हमें पता चल सके आप कितना पढ़ रहे हैं। ओके, सेंटेंसेस देखें। पहला, आई नो हिम फॉर 10 years, आई नो हिम फॉर several months। और चेंज कर देते हैं इसमें थोड़ा सा, आई हैव नोन। यहां आपको अंडरलाइन दिया है हिम पर। दूसरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थर्ड, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहां पर आपका बटर। फोर्थ, योर स्टैटिक्स या योर डाटा इज insufficient। your data is insufficient। I have purchased 10 gram gold। ओके, देखिए आपको ये जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके बारे में बताना है कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्या बताना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, कौन सी नाउन है कौन सा प्रोनाउन है, ये सब कुछ आपको इसमें बताना है। और सबको कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं। Till then, thanks to all of you to watching me on this video. Okay.